Greetings of the day to everyone. Today we are going to talk about a very interesting scheme as well as a very important scheme. The name of the scheme is One Nation, One Subscription. जैसे कि आप जानते हैं, सालाना हमारे देश में काफी सारे बच्चे एनरोल होते हैं हायर एजुकेशन में. This includes the PhD scholars. This includes students who are enrolling themselves into MTech, MBA, MCA, MSc, all those courses. But the problem that persists with the students is they do not have ample amount of access to international journals. इन बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम परसिस्ट होती है वो ये है कि इंटरनेशनल जर्नल्स की अवेलेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी इन बच्चों को काफी आसानी से मिल नहीं पाती. इसी चैलेंज को दूर करने के लिए भारत सरकार एक स्कीम लेकर आया है, दैट इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम. हम इस स्कीम के बारे में जानते हैं. सबसे पहली बात, इस इमेज को देखिए जिसमें मैंने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को दिखाने की कोशिश करी है. नाउ इसमें भारत में डिफरेंट पार्ट्स में बैठा हुआ बच्चा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिजिटल डिवाइड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, एक प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनल जर्नल्स को एक्सेस कर सकता है. Now, let us know more about this scheme. Now, Union Cabinet recently approved One Nation, One Subscription scheme. Union Cabinet ने recently One Nation, One Subscription scheme को approval दिया है, which aims to enhance access to academic journals for higher education institutions across India. अब एक प्लेटफॉर्म ऐसा रहेगा जहां पर आपको बहुत सारे एकेडमिक जर्नल्स मिलेंगे, रिसर्च पेपर्स मिलेंगे, और इस प्लेटफॉर्म में जितने भी एकेडमिक जर्नल्स हैं उसको भारत में बैठे हुए डिफरेंट स्टूडेंट्स इजीली एक्सेस कर पाएंगे. अब इट विल स्ट्रीमलाइन जनरल सब्सक्रिप्शन थ्रू अ सिंगल प्लेटफॉर्म मैनेज बाय इन्फ्लीबिनेट. अब पहले क्या होता था, कोई भी बच्चे को एकेडमिक जर्नल्स को एक्सेस करना होता था तो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाके उसको ढूंढता था. अब इसके थ्रू क्या होगा, आपको एक ही प्लेटफॉर्म में एकेडमिक जर्नल्स मिल जाएंगे और उसके सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, और इस पूरे सिनेरियो को मैनेज करेगा कौन? इन्फ्लिबनेट. ओके, नाउ आगे चलते हैं. The One Nation One Subscription scheme is designed to provide unified access to टॉप नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स. अब एक बात समझने की कोशिश करें कि ये जो प्लेटफॉर्म है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का, जो भी प्लेटफॉर्म बनेगा, इसमें आपको नेशनल लेवल के जर्नल्स भी मिलेंगे एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल के जर्नल्स भी मिलेंगे. ठीक है, मतलब इस प्लेटफॉर्म में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जर्नल्स भी होंगे, नेशनल यूनिवर्सिटी के जर्नल्स भी होंगे. इट टारगेट्स ऑल गवर्नमेंट रन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. भारत में जितने भी गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, उन सबको ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, द इनिशिएटिव एड्रेसेस द करंट फ्रैगमेंटेशन इन जनरल एक्सेस. ठीक है, अब ये क्यों करा गया है? क्योंकि भारत सरकार अच्छे से जानती है इंटरनेशनल जर्नल्स की एक्सेसिबिलिटी, या आईआईटी दिल्ली या आईआईटी रुड़की या आईआईटी बॉम्बे या आईआईएम अहमदाबाद के जर्नल्स जो पब्लिश होते हैं, उसकी एक्सेसिबिलिटी भारत में ग्रामीण इलाके में बैठे बच्चे को बहुत आसानी से नहीं मिल सकता. सेम वे में स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, ब्रैकफोर्ड यूनिवर्सिटी, इधर के जो इंटरनेशनल जर्नल्स पब्लिश होते हैं, उसकी एक्सेसिबिलिटी भी भारत के ग्रामीण इलाके के बच्चे या भारत के हायर एजुकेशन में एनरोल होने वाले बच्चे को नहीं मिल सकता. सो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जर्नल्स, इंटरनेशनल जर्नल्स या नेशनल जर्नल्स, भारत के बहुत सारे हायर एजुकेशन में एनरोल करने वाले स्टूडेंट्स को मिल सकता है. एंड दिस कैन change the dimension of Indian educational system. Now, the scheme has a substantial budget of 6,000 crore allocated for next 3 years. इस स्कीम के लिए भारत सरकार ने 6,000 करोड़ रुपीस एलोकेट करे हैं, and the scheme will run till 2027. 3 साल का एक विंडो रखा है, 2024 से 2027. बेसिकली जो स्कीम है 2025 में स्टार्ट होगा, 2024 में इसकी बात हुई है, तो 2027 तक ये स्कीम चलेगा. ठीक है, सस्टेन सपोर्ट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इससे काफी ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बेनिफिट होगा. नाउ लेट अस मूव फर्दर. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन विल ऑफर सब्सक्रिप्शन टू अप्रोक्सीमेटली 13,000 जर्नल्स. तो इस प्लेटफॉर्म में कितने जर्नल्स होंगे? टोटल 13,000 जर्नल्स होंगे, एंड विल बी सोर्स्ड फ्रॉम 330 मेजर इंटरनेशनल पब्लिशर्स. ये 13,000 जर्नल्स
30 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के जनरल्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर बहुत सारे इंडियन यूनिवर्सिटीज के जनरल्स भी होंगे। सो 30 इंटरनेशनल पब्लिशर्स के जनरल्स यहां पर होंगे। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस नहीं, 30 इंटरनेशनल पब्लिशर्स के, उसमें ऑक्सफोर्ड का प्रेस हो सकता है, स्टैनफोर्ड का प्रेस हो सकता है। तो 30 इंटरनेशनल पब्लिशर्स के 13,000 जनरल्स इस प्लेटफॉर्म में होंगे। इस एक्सेस विल एनकम्पस ऑल एकेडमिक फील्ड्स प्रोमोटिंग कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। इसमें सारे जितने भी रिसर्च फील्ड्स हैं, जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, हो सकता है हेल्थ, हो सकता है साइंस, हो सकता है टेक्नोलॉजी, हो सकता है डिफेंस, इन सारे डिसिप्लिन्स के इंटरनेशनल जनरल्स आपको इस प्लेटफॉर्म में मिलेंगे। इट वोंट बी कंस्ट्राइंड टू 1 और 2 प्लेटफॉर्म। तो 6,000 करोड़ रुपीस प्रोजेक्ट 2027 तक ये प्रोजेक्ट चलेगा एंड 13,000 इंटरनेशनल जनरल्स फ्रॉम 30 टॉप नॉच इंटरनेशनल पब्लिशर्स यू विल गेट इन वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। Understand the gravity, the importance of that scheme. Now, इससे भारत में कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फायदा होगा? 6,300 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्कीम। भारत के रूरल एरिया में बैठे 6,300 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या अर्बन एरिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फायदा होगा। इसमें गवर्नमेंट के रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। अब ये सब के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेगा, बिकॉज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फायदा नहीं होता था, उधर के बच्चों को फायदा नहीं होता था। बट वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम विल लेवल अप द फील्ड। anyone can get access to international journals, ठीक है। नाउ इसका जो पेमेंट मोड है, डेफिनेटली इसमें जो पब्लिशर है उसको भी थोड़ा सा पैसा जाएगा, ऑब्वियसली जो स्टूडेंट एक्सेस कर रहा है उसको भी थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, बट कंपैरेटिवली कम पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो पेमेंट मोड है या इसका सब्सक्रिप्शन है, इनफ्लिपनेट करके एक एजेंसी है वो मैनेज करेंगी। और दूसरा इसमें आपको ये भी बता दूंगी कौन कौन से इंटरनेशनल जर्नल्स या इंटरनेशनल पब्लिशर्स के पेपर्स होंगे, जर्नल्स होंगे। एल्सवेयर, स्प्रिंगर नेचर, विली ब्लैकवेल एंड लाइक टेलर एंड फ्रांसिस एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन सब के पेपर्स आपको यहां मिलेंगे। सो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, अ प्लेटफॉर्म वेयर यू गेट 13,000 इंटरनेशनल जर्नल्स फ्रॉम 30 top notch international publishers, from national publishers as well, which will benefit 6,300 students of India. Hope this scheme rewards fruitful results to the students who are enrolled in higher education in India, and this changes the dimension of Indian educational system. Hope what the government is spending for the scheme gives us extremely high rewards. That's all for the day. Thank you so much and have a nice day.